ગુરુજી વ્યાખ્યાનમાળા આજે બીજા દિવસે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। એક વિશેષ સૂચના તરફ આપણે ધ્યાન આપીએ કે આપણો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ રાખીએ। ગઈકાલે જે વ્યાખ્યાન આપણને અહીંયા સાંભળવા મળ્યું તેની ઓડિયો કેસેટ, વિડીયો સીડી અને ડીવીડી એ તૈયાર થઈ ગઈ છે, બહાર સ્ટોલ ઉપર ઉપલબ્ધ છે। ઓડિયો કેસેટની કિંમત 25 રૂપિયા છે, વિડીયો સીડીની કિંમત 40 રૂપિયા છે અને ડીવીડી એ 60 રૂપિયામાં આપણને મળશે। પરમ પૂજનીય શ્રી ગુરુજી ના જીવન પર આધારિત પુસ્તક શ્રી ગુરુજી સમગ્ર કે જેનો ગુજરાતી ભાષામાં વિમોચન થઈ ચૂકેલું છે એ બહાર વેચાણ અર્થે ઉપલબ્ધ છે। મૂળ કિંમત એની 2000 રૂપિયા છે, પરંતુ આપણને આ વ્યાખ્યાનમાળા દરમિયાન 1500 રૂપિયામાં એટલે કે 1500 રૂપિયામાં મળશે। બાર સ્ટોલ ઉપર તે ઉપલબ્ધ છે। માન્ય શ્રી સુદર્શનજી દ્વારા આપણને માર્ગદર્શન મળશે। વ્યક્તિગત ગીત શ્રી ધ્રુવભાઈ ત્રિવેદી। परम पूजनीय हे माधव, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे महानतम सन्यासी, हिंदू राष्ट्र के अभिलाषी, जग कल्याणमयी संस्कृति का करते थे पल पल चिंतन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे परिव्राजक राष्ट्र पुजारी, तुमसे षड्रिपु शक्ति हारी, गरल पान अमृत छलकाया, इस युग में सागर मंथन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे विराट है स्नेहागार, हुए जेय से एकाकार, कोटि कोटि नवयुवक बढ़ रहे, कर न्योछावर निज यौवन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे अभिनव अनथक योगी, निश्चित सत्य विजय होगी, अखंड मां वैभव ले प्रगटे, दशों दिशा में यज्ञ सुगंध, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे ऋषिवर शत शत वंदन, हे ऋषिवर शत शत वंदन। माननीय ब्राह्म संघचालक श्री अमृत भाई कड़ीवाला, श्री वल्लभ भाई सावलिया जी, माधव स्मृति न्यास के अन्य विश्वस्तगण, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो आप लोग ये आश्चर्य कर रहे होंगे कि भले आदमी को क्या हो गया। कल जब आया था अच्छा खासा चलता फिरता आया था, आज जगह क्यों हो रहा है?
की उत्सुकता में शांत कर देता हूँ, प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। आज जाते समय पर एक जगह और एक ताजा गोबर पड़ा हुआ था। मैं ऊपर देख रहा था, ध्यान नहीं था, उसके ऊपर जो पैर गया तो जोर से फिसला तो बायां हाथ और बायां हाथ की नसें तन गई और इसके कारण दर्द हो गया। तो बैठे बैठे तो कोई तकलीफ होती नहीं है, लेकिन चलने में थोड़ा सा कष्ट होता है। अब जो भाग्य में लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा, भोग रहे। कल हम लोगों ने इस बात का विचार किया था कि राष्ट्रों के उत्थान और पतन के माध्यम से जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया चलती है, उसमें 15 अगस्त 1947 को हमने अपने पतन के निम्नतम बिंदु पर पहुंचे, जब अनादिकाल से अखंड रूप से चली हुई हमारी भारत माता का दुखद विभाजन हमको देखना पड़ा। भारत की एकता खंडित हो गई, किंतु इस निम्नतम बिंदु पर पहुंचने के पहले ही 19वीं शताब्दी से और उत्थान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ऋषि दयानंद से लेकर के महर्षि अरविंद तक अनेक ऋषि, महर्षि, साधु, सन्यासी इस देश के अंदर हुए, जिन्होंने इस देश की जो मूल भावना अध्यात्म की उसको जगाया। भारत के अभ्युत्थान और उस विकास का एक भव्य चित्र सबके सामने रखा और उसके लिए सब लोगों को प्रयत्न करना चाहिए, इस प्रकार का आह्वान भी किया। लेकिन इन सब महर्षियों की जो आकांक्षा थी, उसके आधार पर अपनी इस आध्यात्मिक धरोहर के आधार पर हमको एक युगानुरूप नवरचना करना थी, क्योंकि हर आध्यात्मिक पुनरुत्थान के पश्चात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नवरचना होती है। तो युगानुपूर्ण नवरचना, जिसको हम युग धर्म कहते हैं, इस युग धर्म का निर्माण करना आवश्यक था। उस कार्य को लिया परम पूज्य श्री गुरु जी ने अपने हाथ में। हमने यह भी देखा कि गुरु जी का जीवन मातृत्व के 3 आयामों को लेकर के चला था। जननी, जन्मभूमि, वह हम सबका आदि स्रोत जगत जननी। प्रारंभिक अवस्था में इन तीनों माताओं के बीच में खींचतान बड़ी स्पष्ट दिखाई दी और इसलिए जगत जननी की खोज में अपनी जन्मदात्री माता और अपनी मातृभूमि को उपेक्षा करके वो सीधे सारनाथी चले गए। बाद में 4 अक्टूबर 1969 को पुणे में मातृ पूजन नाम की पुस्तक का विमोचन करते समय उन्हें इस बात का चित्रात्मक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि एक बार मैं घर से चला गया था, केवल नागपुर के एक मित्र को ही मैंने कहा जा रहा हूं, इस बार ये बात बताइए। लगभग 4 मास के बाद लौटा। माता और पिता उस समय रामटेक में रहते थे और इसलिए मैं रामटेक चला गया और वहां जाकर के उनके हालचाल पूछे। पता चला कि माता को एंजाइना पेक्टोरिस हो गया है, हृदय विकार। मां को कष्ट बहुत था। मित्र डॉक्टर औषधियां दे रहे थे, लेकिन औषधियों का कोई लाभ नहीं हो रहा था। मुझे स्मरण है, गुरुजी कहते हैं कि उस अवस्था में भी अपने गायब हुए पत्र को लौटाया देखकर वह मेरी सुख सुविधाओं की ओर स्वयं ध्यान देने लगे।
अपनी भारतीय माताओं की विशेषता रहती, इसी को हमारे यहाँ पर वात्सल्य कहा है। इस प्रकार का वात्सल्य भारत छोड़ करके पश्चिम के देशों में तो माताओं के अंदर मिलते ही नहीं। वात्सल्य नाम की कोई चीज रहती नहीं, ये केवल हमारे यहाँ पर है। और इस नाते से वो इतने कष्ट में थी, लेकिन सबसे पहले जो है वो बेटा तुमने भोजन कर लिया कि नहीं, खा लिया कि नहीं। यानी अपने यहाँ पर माताएं सबसे पहले अगर कुछ पूछती है कि आपने खा लिया कि नहीं, वो स्वयं तो बहुत कम खाती है, लेकिन दूसरों को खिलाने में उनको बहुत आनंद आता है। और आपने अगर ज्यादा नहीं खाया तो बड़ा दुख मनाती है, क्या बात है, कुछ खाते नहीं हो जो हो। तो उन्होंने फिर एक दिन मां बोली कि मुझे डॉक्टर की औषधि नहीं चाहिए, कोई मुझको औषधि दे। अब गुरुजी कहते हैं मैं ना तो डॉक्टर था ना वैद्य था, मैं कठवैद्य भी नहीं था, किंतु मां का आग्रह था कि मैं उसे आवाज दवा दूं। तो रामकृष्ण आश्रम में एक वृद्ध सन्यासी थे, वो होम्योपैथी की औषधि देते थे। मैंने उनसे जाकर के बातचीत की और उसे कहा कि मां को ऐसा ऐसा और क्या देना चाहिए। तो तब उन्होंने एक औषधि का नाम बताया और वो औषधि लेकर के उन्होंने मां को दी और मां केवल ठीक हो गई, बल्कि अनेक वर्षों तक उसको हृदय विकार हुआ ही नहीं। तो गुरुजी कहते हैं वास्तव में उसे दिल का दौरा नहीं, पुत्र वियोग का दौरा पड़ा। इसलिए पूछे गुरुजी ने नियम बना लिया कि जहां कहीं भी जाऊंगा पहले मां से अवश्य पूछूंगा। लेकिन इस बात का भी उन्होंने ध्यान रखा था कि मातृभूमि की सेवा के कार्य में मां मेरी सहयोगी बने, और इसलिए उनका प्रबल समर्थन उन्होंने प्राप्त करे। इसलिए जब और जहां भी वो जाने के लिए कहते थे, मां सहर्ष अनुमति देती थी। एक बार गुरुजी के निर्धारित प्रवास के ऊपर निकलना था, लेकिन मां को लकवा लग गया और वो बिस्तर के ऊपर ले गई। और इसलिए ऐसे बीमार मां को छोड़ करके गुरुजी को जाना था। तो उसी भाषण में वो कहते हैं कि मैंने मां से पूछा, मां मैं जाऊं? मां ने कहा नहीं। मैंने कहा ठीक है, और मैं सोचने लगा कि तत्काल सब जगह पर तारीख इत्यादि करके कार्यक्रम रद्द कर दिया है, इसकी सूचना दे दूं। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा रुकना चाहिए। तो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैंने मां से पूछा कि मां मैं जाऊं? तो उसने कहा जा। तो इस गंभीर बीमारी के समय में उसका एकमात्र पुत्र उसको छोड़ करके जा रहा था, तो उसके मन के अंदर क्या हालत हुई होगी? क्या वो सोच रही है कि इस बीमारी के समय मेरा एकमात्र तो मेरे साथ में है? तो ऐसी बात नहीं है। वह नहीं चाहती थी कि जो कार्य मैंने हाथ में लिया उसमें किसी प्रकार का खंडन रहे। अब इसलिए उसने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति का जीवन या उसकी मृत्यु इस बात पर निर्भर नहीं है कि उसके पास कोई है या नहीं है। यह सुनकर के किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि मां कोई बहुत बड़ी योगिनी थी। हाँ, वो भक्त अवश्य थी और इसलिए उसके अंदर अपार धैर्य था। मैं ये सब चीजें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं तो बड़ा मातृभक्त हूं, पर हाँ, मेरी मां वास्तविक मां थी। अपनी बीमारी को भी मेरे कर्तव्य के आगे उन्होंने आने नहीं दिया। कल हमने इस बात का भी विचार किया था कि सारनाथजी में जब वहां जगत जननी का साक्षात्कार करने के लिए गए थे, गुरु जी का चिंतन गहरा हुआ, आत्मदर्शन हुआ। दो महापुरुषों स्वामी अखंडानंद और डॉक्टर हेडगेवार के स्नेहाशीष से इन तीनों माताओं के बीच में एक सामंजस्य पूर्ण एकता स्थापित हो गई। भारत माता की सेवा में जननी और जगत जननी के प्रति उनकी भक्ति संतुलित हो गई।
कहते हैं यह स्पष्ट है कि जन्मदाता के सिवा है ज्ञान नहीं है। उपनिषद या अन्य कहीं एक कथा आती है, युद्ध में दैत्यों का पराभव करने के कारण देवताओं के को अपने पराक्रम पर भारी गर्व हो गया। गर्व होना अच्छी बात नहीं है। जिस समय सब देवता सभा में विराजमान थे उसी समय पर एक यक्ष अकस्मात उनके सामने आकर के उपस्थित हो गया। दैत्यों से भी अत्यंत भयंकर दिखने वाले इस यक्ष को देखकर सारे के सारे लोग बड़े चिंतित हो गए कि कौन आ गया। सब देवता घबरा गए। अब किसी न किसी को तो उसका सामना करना था और इसलिए उनमें से किसी एक देवता को चुना। तो सबसे पहले वायु देवता से कहा कि तुम जाओ। तो वायु देवता सामने आए। यक्ष ने वायु से पूछा तुम्हारी शक्ति किस बात में है? वायु ने कहा मैं अपनी शक्ति से सारी सृष्टि को हिला सकता हूं। यक्ष ने कहा ठीक है, ये घास का तिनका रखा है, इसको जरा हिला दो। वायु ने अपनी सारी शक्ति लगाई किंतु घास के तिनके को वो जरा भी हिला नहीं सका। तब फिर अग्नि देवता उठे, उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो? बोले मैं अपनी और अग्नि की ज्वाला से सबको भस्म कर सकता हूं। अच्छा ठीक है, इस घास के तिनके को भस्म कर दो, लेकिन अपनी समस्त दाहक शक्ति का प्रयोग करके जो तक ले उस तिनके को नहीं जला सके। इंद्र विचार करने लगा कि देवताओं के पराभव का कारण क्या हो सकता है। तभी उसे देदीप्यमान स्त्री दिखाई दी, अत्यंत तेजस्वी हेमवती स्वरूप की। उस स्त्री ने कहा तू जिसकी खोज कर रहा है, जिससे वायु गतिमान है, जिसके कारण अग्नि दहकता है, वह तो समस्त सृष्टि की शक्ति परब्रह्म की जननी है। यही जगन माता के मातृत्व का मूल स्वरूप है, ऐसा आपने परम पूज्य श्री गुरु जी कहा। गुरु जी कहते हैं कि विश्व में मातृत्व का इतना उदात्त विचार किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। मातृत्व के संबंध में कोमलता, पवित्रता, इसका विचार तो है। मैडोना की तस्वीर आती है या मेरी जो है वो जीसस क्राइस्ट को लेकर के बैठी हुई है। ये चित्र जो है बड़ा भावग्राही तो चित्र है, लेकिन हमारे यहाँ पर और जगत जननी को ज्ञानदायी माना गया है, करुणामयी माना गया है, जगत धात्री माना गया है, लेकिन उसके साथ साथ विनाशाय सर्वभूताम ये माना गया है, समस्त भूतों के विनाश करने वाली है। इस रूप को जो है पश्चिम के किसी व्यक्ति ने पहुंचाना, उनके ध्यान में नहीं है। हमारे यहाँ माता, मातृत्व, जगन माता, मातृत्व के त्रिविध रूप हैं बताए गए हैं। इसलिए अपने हृदय में मातृत्व के संबंध में श्रेष्ठ भावना जगाकर अत्यंत कृतज्ञता के साथ जन्मदात्री, धरित्री और जगतधात्री से अपना माता पुत्र का नाता है, ऐसा मातृत्व के स्वरूप का ध्यान धारण कर उसकी उपासना के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ इसका पालन करना चाहिए। मानव जीवन में कृतज्ञता का स्थान असामान्य है। और उसको स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि आजकल हम कहते हैं कि हमारी बड़ी प्रगति हो रही है, किंतु मनुष्य कृतज्ञता के भाव को भूलता जा रहा है। अपने निजी सुख में डूबा हुआ वह अपनी मां को भूल गया है। कृतज्ञता की भावना क्षीण हुई है। यह प्रगति नहीं है, यह तो मानवता से विमुख होने वाली बात है। काम प्रधान जीवन सुसंस्कृत मनुष्य का लक्षण नहीं है। अंतःकरण में भी कृतज्ञता का भाव नहीं रहा तो जीवन जंगली हो जाता है। इसलिए सुसंस्कृत होकर माता के प्रति भक्ति इन त्रिविध स्वरूप में नित्य करना ही अत्यंत आवश्यक है। भारत माता के मातृत्व के 3 रूपों की अद्वितीय करने वाले गुरु जी के लिए यह अत्यंत स्वाभाविक था कि भारत माता के पुत्र रूप में यह जो अपना हिंदू समाज है उसको सुसंस्कृत और सुसंगठित करने के लिए जीवन का क्षण क्षण और रक्त का कण इसके अंदर लगा है। इसे वो समस्त विश्व कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक मानते। एक स्थान पर उन्होंने कहा है
कि हिंदू समाज को सुसंगठित और चारित्र संपन्न बनाने का जो लक्ष्य लेकर संघ चला है, वह विश्व की एकता और मानव कल्याण के लिए एक अनिवार्य शर्त है। प्रश्न खड़ा होता है कि जब दुनिया के बाकी के सारे देश ये भी विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, और हम ये विश्व बंधुत्व और मानवता नाता स्थापित करने वाले विश्व का दावा भी करते हैं, ऐसे समय में हिंदुत्व के अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है कि जिसके कारण हिंदू समाज को संगठित करना विश्व बंधुता और मानव कल्याण के लिए परम पूज्य गुरु जी ने आवश्यक माना? इस विषय से हम तो गहराई से विचार करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि विश्व के जितने चिंतक दार्शनिक विचारक हुए हैं, उन सब के सामने प्रमुखतः 3 प्रश्न उपस्थित रहे हैं, और इन 3 प्रश्नों के ही उत्तर देकर के अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने उत्तर दिए। उसी के आधार पर विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं और उन विचारधाराओं से निकलने में जीवनादर्श और जीवन मूल्य प्रकट हुए। वो 3 है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा और मेरे अस्तित्व का प्रयोजन क्या है। दूसरा प्रश्न है, ये जगत क्या है, कहां से आया है, कहां जाएगा, इस जगत के अस्तित्व का प्रयोजन क्या है। और तीसरा प्रश्न है, मेरा और इस जगत का संबंध क्या है। मोटे तौर पर यह ध्यान में आता है कि पहले प्रश्न का भारत के बाहर ज्यादा विचार नहीं हुआ। सोक्रेटिस हुआ, ग्रीक तत्वज्ञ, उसने मनुष्य को जो है एक रैशनल बीइंग माना, एक बुद्धिशील तर्कशील प्राणी। फ्रांस के अंदर वहां का एक गणितज्ञ और चिंतक था रेने देकार्त, उसने मन को और मनुष्य का लक्षण माना। उसका कहना यह है कि मैं हूं, इसका प्रमाण यह है कि मैं विचार करता हूं। तो मनुष्य के मननशील प्राणी माना। बाद में कार्ल मार्क्स हुआ, तो उस समय पर विज्ञान जो है पश्चिम में प्रगति कर रहा था, और इसलिए उस विज्ञान की प्रगति में उस समय तक विज्ञान यहां तक पहुंचा था कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ये अणु परमाणुओं से बना है। अणु परमाणुओं के परस्पर संघात से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, और जब अणु परमाणु सब अलग हो जाते हैं तो वस्तु समाप्त हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जो चेतना नाम का है, ये एक गुण है। जैसे आप हमारे घर में आए, हमने आपको थोड़ा सा पानी पिला दिया, थोड़ा नींबू का रस पिला दिया और थोड़ी शक्कर खिलाई और कहा कि मैंने आपको शरबत पिलाई। आपने ये कैसी शरबत है भाई? लेकिन तीनों चीजों पर हम पिला दें और कहेंगे आपको शरबत पिलाए तो कहेंगे हाँ ये शरबत है। तो इन तीनों चीजों के मिलने के कारण जो विशेष स्वाद उत्पन्न हुआ, उस स्वाद को शरबत कहते हैं, जो स्वाद कुछ समय तक रहता है उसके बाद में नष्ट हो जाता है। उसे प्रत्येक विभिन्न प्रकार के अणु परमाणु जब परस्पर संघात करते हैं तो उसमें से चेतना नाम का गुण होता है, कुछ समय तक रहता है, उसके बाद में समाप्त हो जाता है। और इसलिए वह जो सब समाप्त हो जाता है उसको कहते हैं मृत्यु। मृत्यु के बाद में कुछ नहीं, वो जितने भी अणु परमाणु है वो सब आपस में एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं। इसलिए उसने कहा कि मरणोत्तर जीवन नहीं है, और इसलिए जीवन में सबसे प्रमुख क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। उसने कहा सबको रोटी कपड़ा और मकान मिल गया तो सारा मामला गया, वो ठीक हो जाए। तो इस प्रकार पश्चिम के विचारकों ने मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि, इसको ही सबसे ज्यादा प्रमुखता दी। लेकिन ये शरीर, मन और बुद्धि ऐसी चीजें हैं जो सबकी अलग अलग है, ये किसी को आपस में जोड़ती नहीं है। अब यहां पर जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं 1000 के आसपास, सबका चेहरा अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके मन के अंदर विचार अलग अलग प्रकार के उठ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीजें तो हमको जोड़ती नहीं है, और
और इसलिए हम देखते हैं कि पश्चिम ने जिस प्रकार की सभ्यता का विकास किया, वो सभ्यता एक प्रतिस्पर्धात्मक सभ्यता है, एक कॉम्पिटिटिव कल्चर है कि जहां स्पर्धा को सबसे ज्यादा महत्व है, सौंदर्य स्पर्धा। न्यूनतम वस्त्रों में महिलाओं को जो है इस प्रकार स्टेज के ऊपर चलाते हैं और बड़े बड़े वहां के जो निर्णायक थे वो बैठ करके कौन सी महिला सबसे सुंदर है इसका निर्णय करेंगे। तो पहले जो है वो प्रांत प्रांत में होता है, फिर देश देश में होता है और फिर अखिल भारतीय स्तर पर होता है। और फिर उसके अंदर जो सुंदरी चुनी जाती है वो कहती है कि मैं दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री ऐश्वर्या राय हूं, और तो वो सारी दुनिया के अंदर घूमना है। और हमारे जितने भी संवाद माध्यम है वो संवाद माध्यम उसी को ही सब प्रकार से और उसके चित्र वित्र छाप छूप करके उसका प्रचार सारी दुनिया के अंदर करते हैं। उसी प्रकार शारीरिक शक्ति में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो बॉक्सिंग की स्पर्धा होगी और उसके अंदर अच्छे मोटे हट्टे कट्टे तगड़े लोग एक दूसरे के मुंह के ऊपर इसके ऊपर ऐसा मारते हैं और जब आदमी नीचे गिरता है तो उसके ऊपर कूदते हैं, काटते हैं, उसके ऊपर लात मारते हैं, सब कुछ करते हैं। ये करने के पश्चात जो आदमी इस प्रकार से जीत करके और आता है वो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष हूं। ऐसे किसी की मानसिक क्षमता की प्रतियोगिता में, किसी की बौद्धिक स्पर्धा की प्रतियोगिताएं होती है, तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से कौन सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रकार का विचार जो है वो उन सारे देशों के अंदर चलता है। प्रभु नेहरू कहते हैं कि विदेशी विचारधारा में एक चेतना का तत्व पूरी तरह से ओझल है। इस तत्व के अभाव में इन विचारधारा ने एक दूसरे के विरोध को ही जन्म दिया है। केवल राजसत्ता के क्षेत्र में देखें तो वहां प्रत्येक व्यवस्था ने दूसरे विद्रोह को जन्म दिया है। फ्रांस की राज्य क्रांति के पूर्व आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थी और अनियंत्रित शासन में जनता कराहती थी, उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ। उसी समय पर औद्योगिकरण, धन संपत्ति का एकत्रीकरण होगा और सामंत सत्ता को उखाड़ करके धन सत्ता की स्थापना हुई। इस धन सत्ता के कारण होने वाले शोषण के प्रति विद्रोह से श्रम सत्ता का निर्माण हुआ। अब इस श्रम सत्ता में व्याप्त एकाधिकार की प्रति के विरोध के प्रति विद्रोह के बीच तैयार हो रहे हैं। अब पता नहीं इस रास्ते से मानव आगे कहां तक धकेला जाएगा। अब ध्यान रखिए कि पूज्य गुरु जी सन 60 के दशक में ये बात कह रहे हैं। उन्होंने माने प्रकार से भविष्यवाणी की। आज हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट देशों का क्या हाल हो गया। जो किसी जमाने में कहते थे मॉस्को द फ्यूचर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वो भी जो है राष्ट्रीयता के आधार पर बढ़ गए। आज जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं वो सारे के सारे कम्युनिस्ट देश राष्ट्रीयता के आधार पर बिखर गए। उनको जोड़ने वाला कोई तत्व रही नहीं। और इतने नहीं तो जिसको और मजदूरों की तानाशाही को भी सर्वश्रेष्ठ मान करके चलते थे कि अगर स्थापित हो जाएगी तो मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा, एक राज्यहीन समाज, उसकी स्थापना हो जाएगी। क्योंकि जब हर आदमी की और शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाएंगी तो सब लोग जो है परस्पर सुखी एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस प्रकार से उन लोगों ने किया और इसलिए और समाज की सर्वश्रेष्ठ अवस्था बताई स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी। लेकिन अनुभव क्या आया कि कहीं पर भी वो और स्टेटलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी जो है वो स्थापित नहीं कर सके, क्योंकि मनुष्य के अंदर की जो दूसरी प्रवृत्ति है कि सत्ता अपने हाथ में आ जाए, उस सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अपने देश में जरूर ऐसी एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी स्थापित हुई। हमारे बिहार प्रांत में जिस समय लागू रामजी का राज्य था तो उस समय पर क्लासें लगती नहीं थी, क्लासलेस सोसाइटी थी। तो इसलिए जितने भी बिहार के और बुद्धिमान बच्चे थे वो सब बिहार छोड़ करके दूसरी के चले गए।
कोई दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई बेंगलुरु चला गया, कोई पटना, कोई अपने काशी चला गया, जगह जगह चले गए। लेकिन कुछ बेचारे बच्चे जिसके पास कोई साधन नहीं था, गरीब थे, उनको वहीं पढ़ना पड़ता था। ऐसी एक बच्चा और किसी प्रकार से उसने एमए किया और IAS के लिए साक्षात्कार के लिए उसको भी बुलावा आ गया, तो वहां गया। अब वैसे गाँव का रहने वाला, उसको बेचारे समझ में नहीं कि पता नहीं क्या पूछेंगे, सबसे पूछ रहा था भैया क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, तो कहता भैया हमको भी कहाँ मालूम है कि क्या पूछने वाले हैं। तो मैं अच्छा ऐसा करना कि जब आओगे ना तो बता देना क्या प्रश्न पूछे। एक आदमी अंदर बुलाऊ आया, वहां गया, तो वहां उसे पूछा कि भारत की आपको आजादी कब मिली। बोले वैसे तो प्रयत्न बहुत से चल रहे थे, एक 15 अगस्त 1947 इसको भारत की आजादी मिली। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? वैसे तो बहुत से लोग हैं, किसी एक को श्रेय दिया तो बाकी के लोग तो क्या हो जाए। क्या आप समझते हैं कि भ्रष्टाचार इस देश की सबसे बड़ी समस्या है? समस्या तो बहुत है, लेकिन सरकार ने एक आयोग स्थापित किया है, उसका प्रतिवेदन आ जाने के बाद मैं निश्चयात्मक ढंग से बोल सकूंगा कि कौन सी समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या ठीक है, आप ऐसा करना कि प्रश्न किसी को नहीं बताना, क्योंकि यही प्रश्न वो सबसे पूछने वाले हैं। इसलिए जब वो बाहर निकला तो सबने घेर लिया, क्या पूछा, उसने किसी को नहीं बताया। अपने जो बिहार का बेचारा वो भी उससे चाहता भैया क्या पूछा था बता दो, उसको भी नहीं बताया। उन्हें कहा कम से कम उत्तर तो बता दो, तो उसने उत्तर बता दिया। अब उनको भरता है, अब हमसे भरते जब उसकी बारी आई तो देखा कि उसने जो जन्म तारीख लिखी थी वो ठीक तरह से उभरी नहीं। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा जन्म कब हुआ? बोले वैसे तो प्रयत्न बहुत वर्षों से चल रहे थे, 15 अगस्त 1947 को मेरा जन्म हुआ। पिताजी कौन है? तो वैसे तो बहुत से लोग हैं, तो बाकी के लोग क्या होगा? बोले पागल हो गया, सरकार ने आयोग स्थापित किया है, इसका प्रतिवेदन के बाद में मैं निश्चित रूप से बता सकूंगा। और इसकी चरमावस्था तब हुई जब वो चुन लिया गया। लोग ऐसा मानते हैं कि स्पर्धा की भावना से प्रगति होती है, तो परम जी कहते हैं कि आपस में ईर्ष्या कर स्पर्धा करना और स्वयं आगे नहीं बढ़ सके तो दूसरे को पीछे खींचकर अपना वर्चस्व सिद्ध करते जाना, इस ईर्ष्या युक्त खींचतान को ही प्रगतिशीलता का नाम दिया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि इसके द्वारा प्रगति हुई है, परंतु ईर्ष्या, विरोध और स्पर्धा के रास्ते प्रगति हुई है तो विनाश भी कम नहीं हो रहा है। सत्य तो यह है कि इनके द्वारा अंततोगत्वा विनाश ही अधिक होगा। आज हम ईसा की 21वीं सदी के प्रथम दशक में खड़े हैं और हम सब लोग देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व और एक तृतीय महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है और यह युद्ध होगा, एक घोर विनाशक युद्ध होगा। जिस ढंग से ये सारी चीजें चल रही है और अगर ये विनाशक युद्ध आणविक युद्ध होगा और आणविक अस्त्रों का प्रयोग किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या में दुनिया के लोग मारे जाएंगे, इसकी संभावना दिख रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया के भंडारों के ऊपर कब्जा जमाने की होड़ लगी। खनिज तेल, इस खनिज तेल पर हमारा कब्जा होना चाहिए। तो आज अमेरिका चाहता यह है कि अगला कभी भी युद्ध अगर हुआ तो निश्चित रूप से जो है इसमें खनिज तेल का उपयोग सबसे ज्यादा होगा, हवाई जहाज के अंदर सारी चीजों का उपयोग होगा। तो दुनिया तक जितने तेल भंडार है वो सब हमारे साथ होने चाहिए। तो सऊदी अरेबिया जिसके पास सबसे अधिक खनिज का तेल भंडार है उसको अपना मित्र बनाकर अपने पक्ष में कर दिया है। दूसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार था इराक में सद्दाम हुसैन के पास, और सद्दाम हुसैन जो अपनी स्वतंत्र चाल चल रहा था, उनको ये पसंद नहीं है
और इसलिए उसने उसके ऊपर आरोप लगाया कि तुमने जो है और महासंहारक इस प्रकार के अस्त्र बनाए हुए हैं, अण्वास्त्र बनाए हुए। उसने कहा मैंने नहीं बनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों को भेजा गया कि भाई जांच करो, इसके पास में महाविनाशक नर संहारक इस प्रकार का अस्त्र है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अभी उसने जांच पूरी भी नहीं की। क्या अमेरिका ने कहा कि हमारे पास खबर है कि आपके पास में शस्त्र है और इसने जबरदस्ती जो है आक्रमण कर दिए। जैसे हम अपने वो किस्सा पढ़ते हैं ना कि एक बकरे का बच्चा एक तालाब में पानी पी रहा था, इतने में शेर आ गया। अब शेर आ गया तो बकरे के बच्चे को लेकर के इसको लगा कि इसको खाना चाहिए, लेकिन शेर जो है वो जंगल का राजा है, ऐसे कैसे खा लेगा? तो कोई ना कोई तो बहाना होना चाहिए। तो उसने उस बच्चे से कहा, उस बकरी के बच्चे से, क्यों रे तूने पिछले साल मुझे गाली क्यों दी थी? तो बच्चा घबरा तो गया, लेकिन उसके अंदर बुद्धि थी। उसने कहा कि महाराज मैं तो पिछले साल पैदा नहीं हुआ था, मैं किस बात को गाली देता? अच्छा तूने गाली नहीं दी होगी तो तेरे बाप ने दी होगी, इसने तुझको कहा। और इसी बात को लेकर के आज अमेरिका ने इराक पर चढ़ाई करी और नाम क्या दिया? जब जनतंत्र की स्थापना करने आए। अब 3 वर्षों से जनतंत्र की स्थापना हो रही, वहां जाके फंस गया, वहां से निकलने उसके लिए कठिन हो रहा है। वो भारत को ललचा रहा है, आप आ जाइए, आप शांति स्थापना के प्रयत्न में बड़े माहिर हैं, आपने वियतनाम के अंदर भी शांति स्थापित कराई, बाकी जगह भी शांति स्थापित कराई, इसलिए आप यहाँ पर आए। सौभाग्य से भारत ने अभी तक माना नहीं। मुझे किस्सा याद आ जाता है कि एक किसान बेचारा और जंगल से जा रहा था, तो उसके पहले एक सेठ जी जा रहे थे और सेठ जी ने अपने कमर के अंदर और सोने की मोहरें बांध कर रखी, पुराना जमाना था। अचानक एक शेर सामने आ गया और वो भूखा शेर था। जो ही उसको सामने देखा तो सेठ जी घबराए, क्या करें? लेकिन उनकी प्रत्युत्पन्न मति थी, तुरंत जाकर एक बहुत बड़े मोटे तने वाला जो वृक्ष था उसके पीछे छिप गए। शेर तो भूखा था, उस शेर को ऐसा लगा कि जा रहा है तो उसे पीछे जाने लगा। अभी अपनी जान लेकर के भागने लगे। अब ये तो जल्दी घूम सकते थे, शेर को घूमने में जरा तकलीफ होती थी, इसलिए दौड़ते दौड़ते उसकी पूंछ के पास आकर पूंछ पकड़ ली तो और तेजी से चलने लगा। अब थोड़ी देर तक तो ठीक हुआ, अब ये थकने लगे। इसको ऐसा लगा कि अब ये शेर है, ये तो थकता नहीं है और मैं थक जाऊंगा और पूंछ छोड़ू तो भी मेरे ऊपर धावा बोलेगा और अगर नहीं छोड़ता हूं तो वैसे मरता हूं। ठीक उसी समय पर बेचारा वो देहाती आ गया। उसने नजारा निकाल, उसने कहा सेठ जी ये क्या आ रहा है? अरे बड़ा मजेदार शेर है भाई, कि जब दीन करता है ना तो उसके अंदर सोने की मोहरें निकलती हैं और अपने कमर से कुछ 5-6 मोहरें नीचे गिरा, देखो नीचे गिरी नहीं। तुमको भी मेहनत चाहिए, आओ तुमको भी मोहरें मिल जाए। वो लोग में आ गया, उसने पूंछ पकड़ ली, उस शेर की चलते बने। तो आज अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान उस शेर की पूंछ पकड़ ले और इससे कहते हैं हम लोग इतना पैसे नहीं, उसका पैसे नहीं। तो दुनिया के अंदर जितने भी संसाधन है, वो सारे संसाधनों पर कब्जा करने की दृष्टि। यानी जिस समय छत्तीसगढ़ में हमारे अजीत जोगी ये मुख्यमंत्री थे, तो वहां की एक नदी को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया, नदी को बेच दिया। अभी तो अच्छा हुआ कि सरकार बदल गई, सब कुछ हो गया। तो इस प्रकार से दुनिया के जितने भी ऐसे प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर हम कब्जा कर रहे हैं। यह जो होड़ अगर लगती है तो स्वाभाविक रूप से ये जो शांति की बात कहती है, वो लगता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे लोग को मुझे शांति की बात, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व कोई अर्थ नहीं है। और इसलिए परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आज आदमी से आदमी टकरा रहा है, यह देखकर लगता है कि मनुष्य को संघर्ष न करे। कि ऐसा क्यों लगता है? यदि अपने को स्फूर्त मान दिया जाए, मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता न की जाए, तब एक दूसरे से स्नेह क्यों किया जाए? इसका कोई उत्तर नहीं मिलता। कि तो हमने उत्तर दिया है, हमने कहा है
कि शरीर, प्राण, मन और बुद्धि यहां तक तो भिन्नता रह सकती है। यहां तक तो जोड़ने वाला तो कोई कुछ नहीं है। एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की एकता तक की प्रेरणा इसमें से निर्माण नहीं होती। किंतु बुद्धि से भी आगे कुछ है, इसका उत्तर हमारे यहां के लोगों ने दिया है, और वो उत्तर मिलता है हमारी गहरी नींद में। हम जब सोते हैं तो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक तो हमारी जागृत अवस्था है, एक हमारी स्वप्नावस्था है, और एक हमारी सुषुप्त अवस्था है। अब जागृत अवस्था में हम सब लोग बैठे हुए हैं, अपने हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, इसके आधार के ऊपर बेसिस को पहचानते हैं, मैं सुदर्शन हूं। तो कैसा भाई, 5 फुट 8.5 इंच का ये शरीर है, टक्कल है, लंबी नाक है, ऊंचा माथा है, गेहुआ रंग है। आप भी समझते हैं सुदर्शन है, मैं भी समझता हूं सुदर्शन। लेकिन जब मैं सोता हूं तो स्वप्न देखता हूं, तो स्वप्न में तो शरीर सो रहा है, लेकिन स्वप्न में मैं अपने सारे काम करता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, हंसता हूं, खेलता हूं, सब कुछ करता हूं। और स्वप्न जगत के नियम ये जागृत अवस्था के नियम से बिल्कुल भिन्न होते हैं। स्वप्न में कई बार अपन देखते हैं कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि कोई कुत्ता हमारे पीछे लगा, हम भागने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन पैर मान लो धरती से चिपक गए, वो पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, हम भागते हैं, क्यों बुलाते हैं, लेकिन पैर ही नहीं उठता। और जो ही वो पास में आकर के अपना पंजा मारता है, नींद खुल जाती है, पसीना पसीना हो जाते हैं, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर इस प्रकार की सारी जो मूल तत्व हैं, ये सारे मूल तत्वों को कथाओं के माध्यम से सर्वसाधारण समाज तक पहुंचाने का हमारे लोग ऋषि महर्षियों ने संन्यास संस्कार स्वामी ने प्रयत्न किया। वैसे कथा कि राजा जनक सो रहे हैं, उनको स्वप्न आया, बाजू के राजा ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, युद्ध हुआ, युद्ध में हार गए और बंदी बना करके विजयी राजा के सामने उपस्थित कर दिए गए। उस विजयी राजा ने कहा कि जनक अब तुम्हारा राज्य मेरा हो जाए और मैं तुमको आदेश देता हूं कि जल्दी से जल्दी मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। अब सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि कोई भी राजा जनक की किसी भी प्रकार की अगर सहायता करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। सारे लोग घबरा जाए। अब राजा जनक चले, उनका राज्य छोटा तो खाली, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन कहीं खाने को नहीं। जिसके घर के सामने जाए तो तुरंत दरवाजा बंद करते। अब खाने को नहीं मिला तो शरीर कमजोर होता चला, एक कदम चलना उनके लिए दुर्बल हो गया, सारे शरीर के ऊपर धूल जमा हो गई, उनको पहचानना कठिन हो गया। बड़ी मुश्किल से 6 दिन में अपने राज्य की सीमा के बाहर आए और पहला काम किया, घर के सामने कहा भगवती दीक्षांत दी। तो आता कहे बाजू में अन्न सत्र है, वहां चले जाओ। तो बड़ी कठिनाई से अन्न सत्र में गए और कहा कि भाई कुछ खाने को दे दो। अब उनकी हालत ऐसी होगी कि कोई पहचान तो सकता कि ये राजा नहीं करते। तो अन्न सत्र के अधिकारी ने कहा कि आपने थोड़ी देर कर दी, अन्न तो समाप्त हो गए। इसके कारण उनके चेहरे के ऊपर इतनी गहरी वेदना की रेखाएं उभरी तो अन्न सत्र के अधिकारी को दया आ गई। उसने कहा भाई देखो भोजन तो समाप्त हो गया, लेकिन जो भात बनाते हैं तो नीचे कुछ भात जल जाता है, तो एक रोटी जैसी ली जाती है, उसमें कुछ भात के कण होते हैं, कुछ नीचे जला हुआ ऐसा रहता है, हिंदी में उसको खुरचन कहते हैं, गुजराती में जाती है माताएं बताएंगी जानती। तो वो जो खुरचन है, चाय को खुरचन दे देंगे, तुमने कहा वही दे दो। तो उस प्रकार की खुरचन निकाली, उसको थोड़ा अचार रख करके दे दिया। बड़े प्रसन्न हुए और लेकर के चलने लगे। कितने दिनों के बाद उसको पेट में डालने के मिलेगा। सब सोच रहे थे कि इतने में चील आई, झपकता हमारा ले जोर से चीखे तो नींद खुल गई। इनकी चीख सुनकर के दास दासियां सब थोड़े थोड़े महाराज क्या हुआ, महाराज क्या हुआ। महाराज सोच रहे थे क्या अभी मैं इतना भूखा था, सारा शरीर भूख से भरा था, एक एक कदम चलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, कुछ नहीं है, मैं अपने महल में बैठा हूँ, अपने बिस्तर पर बैठा हूँ। तो अभी मैं देख रहा था वो सच था, जो यहाँ अब देख रहा हूँ ये सच है। उनके मुंह से निकाल के वो सच है कि ये सच है।
अब दास बात को समझ में ना आया। मैं कहा महाराज किस सच की बात करें, वो सच है कि ये सच है? बोले कौन सी सच की बात, वो सच है कि ये सच है? एक मिनट लगा है। सब लोग बड़े घबराए जाके महारानी को खबर की, महारानी दौड़ गई। महारानी का महाराज क्या बात है, वो सच है कि ये सच है? इधर उधर से पूछा तो एक ही बात, वो सच है कि ये सच? फिर महामंत्री आ गए, सेनापति आ गए, राजवैद्य आ गए, नानी देखी, नानी ठीक चल रही है, लेकिन एक ही, वो सच है कि ये सच? प्रातःकाल 6-6:30 बजे के आसपास पता लगा कि अच्छा वक्त मालूम में आए। तो सारे महामंत्री वगैरह जाकर के गए, साक्षात दंडवत किया। उन्होंने पूछा कि कहाँ है राजन? मैंने कहा क्या करें, रात्रि को 2 बजे में जोर से चीखे और तब से एक ही मिनट लगा रहे हैं, ये सच है कि वो सच, ये सच है कि वो सच। चलो गए वहां, पूछा राजन क्या बात है? कहा वो सच है कि ये सच है? अब ये तो अष्टावक्र मौलिक त्रिकालदर्शी योगी थे, योग बल से उन्होंने जान लिया। उनका महाराज ये बताओ, उस अन्न सत्र के अधिकारी के सामने भूख से व्याकुल होकर भिक्षा मांगते आप खड़े थे कि नहीं? ये चिंता तो दास-दासियों के बीच में घिरे हुए महल में आप थे कि नहीं? आप वहां भी थे, आप यहां भी हैं, आप ही सच हैं। तो यह आप कौन सा है? क्यों? वो उसका पता लगता है जो जैसा कहते हैं सुषुप्त अवस्था में, गहरी नींद की अवस्था में। तो जागृत अवस्था में हमारे शरीर सब काम करते हैं, स्वप्न अवस्था में हमारा मन और बुद्धि काम करते हैं, और एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके आधार पर हम देखते हैं। लेकिन जब गहरी नींद आती है तो मन और बुद्धि भी सो जाते हैं। लेकिन जब हम उठते हैं तो क्या कहते हैं? मजा है, कैसी बढ़िया नींद आ रही। किसको आया मजा? शरीर सो रहा था, मन सो रहा था, बुद्धि सो रहा था, मजा किसको आया? मुझे 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 यानी कौन? इन सब के परे जो है। गीता में कहते हैं इंद्रियाणि पराण्या बुद्धु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तुतः। इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, और जो बुद्धि के परे है वो मैं। वो कौन सा है? उसको हमारे यहाँ कहा आत्मा। अरे आत्मा कैसा है? तो हमारे सारे दार्शनिकों, चिंतकों ने गहरा विचार करके अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आत्मा निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत है। तो उन्होंने कहा कि अनादि अनंत है तो हम सब के अंदर जो है एक ही आत्मा है, और हम सबके अंदर एक ही आत्मा है। तो उस अवस्था में मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता लगना चाहिए, आपके मन में क्या चल रहा है मुझको पता लगना चाहिए। हाँ, लग सकता है, क्योंकि हमारे यहां पर कहा कि बीच में एक अज्ञान की दीवार है। जैसे एक खाली घड़ा हम ले गए, तो उस खाली घड़े में भी आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है। लेकिन जब तक घड़े की दीवार बनी हुई है तब तक अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अलग अलग है। एक बार घड़े की दीवार तोड़ दीजिए, अंदर का आकाश बाहर का आकाश एक हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो भी इस प्रकार से एक अज्ञान के घेरे के अंदर बंद है। उसको हमारे माया कहा कि माया के घेरे में बंद है। लेकिन ये माया का घेरा जब टूटता है तो बीच की दीवार समाप्त हो जाती है। जैसे एक किसी मां को एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद बच्चा रोता है, उसको भूख लगी तो रोता है, प्यास लगी तो रोता है, पेट में दर्द हुआ तो रोता है। लेकिन मां को पता लगता है कि इसको भूख लगी है, दूध पिलाना चाहिए, इसको प्यास लगी, पानी पिलाना चाहिए, उसके पेट में दर्द है तो दवा देनी चाहिए। मां को कैसे पता लगा? बच्चा तो बोल नहीं सकता, वो तो एक ही बात कह रहा है। उसका कारण ये है कि मां और बेटे के बीच के अंदर का जो पर्दा था आ गया, वो मां कहती है मेरा बेटा है। एक बार एक नौजवान आंगन में लकड़ी फोड़ रहा था, कहाँ की धूप थी, उसकी मां बेचारी वो बोल रही थी कि बेटा
अरे धूप बहुत तेज हो गई है, अरे बंद कर दे, शाम को खोल लेना। लेकिन वो मानता है, नहीं माँ अभी कर देता हूँ, नहीं माँ अभी कर देता हूँ। आज माँ का जो चित्त विकल हो रहा था, अंत में माँ ने क्या किया कि अपना जो पोता था उसको लेकर के आंगन के अंदर सुला दिया, और आंगन में वो फर्श गर्म था। जो ही बच्चे को सुलाया, जोर से चीखा, और चीखते ही साथ तुरंत उसके बाप का ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। माँ कैसे दुष्टा, अरे आंगन इतना गर्म है और वहां पर बच्चे को सुला दिया। अरे बेटा, अपने बच्चे को देख करके तुझे इतनी पीड़ा होती है, तुझे धूप में देख करके मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, इसलिए समझता तू। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमें अंदर जोड़ने वाली एक चीज है। बच्चा जब 3 साल तक का रहता है, तब तक हर चीज के लिए हम करता, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर धीरे धीरे उसको समझाते हैं कि देखो ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारी दादी हैं। दादी माँ बहुत अच्छी कहानी सुनाती है, जाओ उनके पास में सुनो। तो फिर वो दादी के पास बैठता है, दादी बड़े प्यार से कहानियां सुनाती हैं। धीरे धीरे उस बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि ये सारे लोग मेरे सुख के लिए कहते चलन, और इसलिए उसके मन में भी उन सबके प्रति अपनापन पैदा होता है। जो कोई 20-25 साल का जवान बनता है तो सोचता है इन सब लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसलिए मैं भी इन सबके लिए करूंगा। अपने आप को अपने परिवार की चिंता करना प्रारंभ कर देता है। उसका कारण यह है कि हम सबके अंदर ये किया, लेकिन इसका विस्तार वहीं तक रुकता नहीं। फिर हमारे पास पड़ोस के जितने लोग हैं उनके साथ भी अपनापन हो जाता है, और अपने मोहल्ले में अपने कैसे लोग दिखते होंगे कि जो किसी के घर में कोई मंगल प्रसंग हुआ तो ये उपस्थित, और किसी के घर में कोई दुख का प्रसंग हुआ तो ये उपस्थित, और सबसे पहले वहां पहुंच करके क्या करना है क्या नहीं करना उसकी चिंता करते हैं। और उस घर के लोगों को भी लगता है कि हाँ ये हमारे सुख दुख में साथ रहता, तो भैया जरा ये कर देना, भैया जरा वो कर देना। वो सभी के घर का भैया बन जाता है। तो सारा गांव उसको अपना समझता है, वो सारे गांव को अपना समझता है। उसके आगे बढ़ो तो कोई जिले को अपना समझता है, कोई प्रांत को अपना समझता है, कोई अपने भाषा भाषी लोगों को अपना, भाषी समूह को अपना समझता है, कोई सारे देश को अपना समझता है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं मैं भारत हूं, हिमालय मेरा एक रीख है, गंगा यमुना मेरे वक्षस्थल के हार हैं, विंध्याचल मेरी कटी मेखला है, पूर्व और पश्चिमी घाट मेरी जाने हैं, कन्याकुमारी मेरे चरण तल है, हिंद महासागर मेरे चरण तल सभी को पखार रहा है। मैं जब चलता हूं तो भारत चलता है, मैं जब बोलता हूं तो मेरे मुंह से भारत की शाश्वत वाणी प्रकट होती है, मैं जब हंसता हूं तो सदियों का आनंद मेरे मुख से हंसी के रूप में प्रस्फुटित होता है, और मैं जब रोता हूं तो सदियों की घनी पीड़ा घनीभूत होकर के मेरे आंखों से आंसू बन करके बहती है। मैं भारत हूं, मैं भारत, संपूर्ण भारत के साथ अपना, उसके भी आगे जाकर के समस्त मानव जाति के साथ अपना। तो इस प्रकार एक एक कदम बढ़ते हुए और प्राणी मात्र के साथ भी अनुभूति, एकत्रित अनुभूति। स्वामी रामकृष्ण मनोज बैठे हुए हैं और सारे शिष्य पास बैठे, अवसर चल रही, अचानक जोर जोर से चीखने लगे, अरे मैं दब गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यही बैठे हुए हैं, कौन दबा रहा है, क्या दबा रहा है, क्या हो गया, क्या नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। महाराज क्या हो गया, मुझे बचाओ। अब वैद्य को बुलाया, दौड़े आया, नाड़ी वाड़ी देखी, सब ठीक चल रही है, हो क्या गया। थोड़ी देर में फिर बातचीत करने लगे, तुम्हारा क्या हो गया। कुछ में दरवाजे से बाहर देख रहा था, अब क्षमा को ऐसा लगा कि सामने जो घास का मैदान है और मैं एक ही है, और जब इस भावावस्था में था तो उसी समय पर और एक गाय वहां से निकली, और वो जितने वो घास था वो गाय के खुरों के नीचे दब गई। मुझे लगा कि गाय मेरी छाती के ऊपर से जा रही है। तुमको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने अपना उत्तरी उठा करके दिखाया तो उनकी छाती के ऊपर गाय के खुर के निशान। तो उसके साथ में भी आती अपने संस्कृत के प्रकांड विद्वान वर्णेकर जी ने एक बार ये प्रसंग सुनाया, उन्होंने सुनाया है
जिस समय पर गुरु जी के पास में बैठे हुए थे तो अचानक उन्होंने देखा कि गुरु जी के पीठ के ऊपर जो है और कुछ इस प्रकार के लाल लाल निशान है। तुमने कहा ये क्या है? तुमने कहा कि जगन्नाथ राज ऋषि को वहां पर पुर्तगाल के अंदर इसी प्रकार से मार इस देश में जब वहां की संस्कृति का पतन होने लगा तो उस समय तो ऐसा होता था कि किसी युद्ध के अंदर किसी युद्धबंदी को लाया जाता था और एक बहुत बड़े पिंजड़े में और उसको छोड़ दिया जाता था। आस-पास के अंदर जो सीढ़ियां थी, सीढ़ियों के ऊपर दर्शक बैठे रहते थे गिरगांव में, अरे भूखे शेर को वहां छोड़ देते और वो भूखा शेर जब वहां आता तो इसके ऊपर झपटता था या अपने को बचाने के लिए इधर दौड़ता था, लेकिन शेर के सामने उसकी क्या करेगी? वो शेर जब उसको मारता था, पीटता था, उसको फिरता था, चीखता था, चिल्लाता था, आस-पास दर्शक बैठे तालियां बजाते थे। नर राक्षस, दूसरे होते नर पशु, दूसरों के ऊपर कोई कष्ट हो रहा है इनको कोई चिंता नहीं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। एक बकरा कटने के लिए जाया है और दूसरा बकरा जो है वहां खड़े होकर के आराम से घास खा रहा है, उसको पता ही नहीं जिसकी हालत जो है वो मेरी होने वाली है। नर पशु। तीसरा होता है नर। नर यानी जिसके मन में संवेदना है, बेचारे को कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन बस यहीं तक वो सीमित रहता है, उसको तकलीफ होती है, कष्ट होता है, लेकिन दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए और उस नाते से उसके लिए प्रयत्न करता है। उसको हमारे यहाँ पर नरोत्तम कहा है कि लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर वो अपने प्राणों के लिए आहुति दे सकता है। अपने सी सौराष्ट्र का किस्सा है कि सौराष्ट्र के में और लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा था और जब अकाल पड़ता है तो वहां के लोग जो हैं और सक्षम लोग ढोल इत्यादि लेकर के दूसरे प्रांतों में चले जाते हैं। जो वृद्ध हैं, बाकी के सब लोग हैं, वो बेचारे कहीं जा नहीं सकते, महिलाएं कहीं जा नहीं सकती, वही रहती हैं। तो लगातार 3 वर्षों तक निपटने के कारण अब उनको खाने के लिए क्या देना, तो अपने संगत के स्वयं ने तय किया कि वहां सुखड़ी वितरण करेंगे और इसलिए बड़े बड़े शहरों में घोषणा करवा दी कि वहां पर सुखड़ी वितरण करना है, आप सुखड़ी ला करके हमको दिए पर जमा करके जाइए। तो सब बड़े बड़े नगरों के अंदर सुखड़ी जमा होने लगी। तो ऐसे ही एक छोटा नगर था, उस नगर में भी सुखड़ी जमा हो रही थी। तो जहां सुखड़ी जमा हो रही थी वहां पर एक वृद्धा आकर खड़ी होगी, फटे पुराने कपड़े थे, उसको देखा तो पता लगे तो भीख मांगती है, सब जानते थे उसको। कहा माँ यहाँ क्यों आई हो? तो बड़े संकोच से उसके मुंह से निकला सुखड़ी। तो लगा कि सुखड़ी मांगने आई। मैंने कहा कि माँ ये सुखड़ी जो है वो यहाँ वितरण करने के लिए नहीं है, काल पड़ा हुआ है ना, उसको खाने नहीं मिलता, वहां देखना है। उस माँ ने कहा कि मैं सुखड़ी देने के लिए नहीं, मैं सुखड़ी देने के लिए आई हूँ। 2 दिनों से मुझे जो कुछ भीख में मिला वो मैंने नहीं खाया, उसकी मैंने सुखड़ी बनाई है। 2 ही टुकड़े बचे हैं, ये टुकड़े वहां पर पहुंचा दिए। अब उस मां का जो भाव है ये बड़े बड़े धन्ना साइटों के पास में है जो केवल मात्र अपनी सारी चीजों को सारी चीजें फूंक देते हैं। तो इस नाते से यह जो एक आत्मीयता का भाव है तो उसके बारे में और परम पूज्य श्री गुरु जी कहते हैं मानव समाज के सुख की प्रेरणा तभी हमें मिल सकती है जब हमें यह ज्ञान हो कि हम सबके अंदर एक ही सत्य है, फिर उसे नाम को भी खोला, उसको परमात्मा कहो, आत्मा कहो, शून्य कहो, महाशून्य कहो, तथागत कहो, कुछ भी कहो, अरहत कहो, लेकिन कुछ भी नाम दो। लेकिन इस प्रकार का जो है एक तत्व है जो सबके अंदर है, सत्य है। यह जो आत्म तत्व का ज्ञान है ये केवल हिंदुओं के पास सुरक्षित है और
उसी के आधार पर यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ है। पश्चिम के राष्ट्र बहिर्मुखी है, अपने अंदर कभी झांकी नहीं, उन्होंने बाहर की तरफ झांका। इसलिए दूसरे प्रश्न पर उन्होंने ज्यादा विचार किया, ये जगत क्या है, कहां से आया है, कहां जाएगा, इस जगत के अस्तित्व का प्रयोजन क्या है। और इस प्रश्न के ऊपर उनके यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं। एरिस्टोटल के समय और ये सोचते थे कि पृथ्वी चलती है और सूर्य और चंद्र चारों से तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जिसको हम आजकल बाइबिल कहते हैं, तो बाइबिल के दो भाग हैं, पुराना सुसमाचार और नया सुसमाचार, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। सन 1464 से लेकर के और ईसा तक जितना लिखा हुआ है वो सब पुराने सुसमाचार में, और इसलिए उस समय की जो लोग भी उपलब्धियां थी वो सब उससे जोड़ डाल दी। और ईसा के पश्चात 150 वर्षों तक जितना हुआ है वो सब नए सुसमाचार के अंदर है। और चूंकि बाइबिल जो है ईश्वरीय पुस्तक है, इसलिए इसमें जो लिखा है वो त्रिकालावादी सत्य ऐसा मान लिया गया है। और विशेष रूप से कॉन्स्टेंटाइन जिस समय पर एम्परर बना, तो उसने अपने साम्राज्य के हित के लिए ईसाइयों को जो है संरक्षण प्रदान किया और पोप ने उसको संरक्षण प्रदान किया। और आगे चल करके वही पोप जो है वो बाकी के जितने भी उसके आगे आने वाले राजकुमार होते थे उन सब लोगों का राज्याभिषेक किया करता था और उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। और परिणाम ये हुआ कि उसके पश्चात ज्ञान का विकास रुक गया, क्योंकि पुस्तक में जो लिखा है बस वही सत्य है, उसके आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और इसलिए 1500 साल तक ज्ञान का विकास रुका है। पहली बार गैलीलियो ने और दूरबीन की खोज की, और खोज करने के बाद ये पाया कि दुनिया के अंदर जितने भी भिन्न भिन्न आकाशीय पिंड हैं सब गोल हैं। ये सब परस्पर आकर्षण की शक्ति से एक दूसरे को से बने हुए हैं। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। क्योंकि ये बात बाइबल के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती थी, उससे भिन्न थी, इसलिए उसको जिंदगी भर तक घर के अंदर निरुद्ध रखा गया और उसका जो शिष्य था उन्होंने उसको जिंदा जला दिया। लेकिन इसके बाद से ही बुद्धि और तर्क के आधार पर, प्रयोगों के आधार के ऊपर विज्ञान के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग होना शुरू हो गए। और धीरे धीरे मान्यता होने लगी कि जो चीजें प्रयोगशाला के अंदर सिद्ध की जा सकती, गणित के द्वारा सिद्ध की जा सकती, नाप जोक करके जो चीजें सिद्ध की जा सकती, जिन प्रयोगों को दोबारा किया जा सकता है, वही वास्तव में विज्ञान है। जिसको नापा ना जा सके वो विज्ञान नहीं है। तो न्यूटन ने और एक 3 आयामी विश्व की अवधारणा सबके सामने रखी। उन्होंने कहा यह विश्व जो है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 आयाम है, और उसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज निकाला कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार पर ही ये विभिन्न आकाशीय पिंड एक दूसरे को आपस में जोड़ करके रखे हुए। उसने गति के 3 नियम की खोज निकाले, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और उसके आधार के ऊपर यांत्रिक विश्व की कल्पना उसने की, यह विश्व कैसे चल रहा है, उसी को सब लोग मानने लगे। लेकिन 20वीं सदी के पहले चतुर्थांश में आइंस्टीन ने पहली बार यह कहा कि दुनिया के अंदर केवल 3 आयाम नहीं है, दुनिया के अंदर एक चौथा आयाम है, वो है समय। समय भी छोटा बड़ा होता है। जब हम अपने अति प्रिय व्यक्ति के पास में होते हैं तो समय कितने जल्दी बीत जाता है हमको पता नहीं चलता, और जब इस प्रकार का भाषण सुनते हैं तो बार बार घड़ी देखते हैं कि भाषण कब खत्म होगा, समय लंबा लगता है। तो उसने कहा कि चौथा आयाम समय है, और हमको अगर विश्व की वास्तविकता को जानना है तो हमको समय के पार जाना पड़ेगा। काला
परमातीत होना पड़ेगा। फिर कुछ विज्ञानी इस प्रकार के हुए कि जिन्होंने परमाणु को भी अंदर तोड़ दिया, नील बोर, डेविड बॉम्ब, ऐसे विज्ञानी हुए जिन्होंने परमाणु को भी तोड़ा। और जब परमाणु को तोड़कर इसके अंदर झांका तो देखते क्या है, उसके अंदर पूरा सौरमंडल है। कुछ प्रोटॉन सारी चीजों से मिला करके, विद्युत कणों से मिला करके बीच का नाभिक है, न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सेंट्रॉन बड़ी तेजी से चक्कर लगा रहे हैं। ये पूरा का पूरा सौरमंडल है। और इसलिए विज्ञान का वो सारा का सारा जो है मामला 20वीं सदी के अंदर बदल गया, और 20वीं सदी के अंत में आते आते तक विज्ञान कौन सी भाषा बोलने लगा? वो कहने लगा कि यह संपूर्ण विश्व ऊर्जा पुंजों की अविभाज्य संलग्नता है, जहां प्रत्येक कण के अंदर दूसरे सारे कण विद्यमान। सुनते ही लगता पता नहीं क्या बोला जा रहा है। हमारे पुरखों ने अनेक वर्षों पहले, अरे 2000, 4000, 5000 साल पहले उपनिषदों में कहकर के रखा था, तदेजति, पहले कहकर रखा था, बीज में वृक्ष और वृक्ष में बीज। हम जानते हैं कि हर बीज में पूर्ण वृक्ष समाया रहता है, लेकिन जब उसको हम बोते हैं तो उसमें से वृक्ष निकलता है, लेकिन उस वृक्ष के अंदर फिर से बीज हो जाता है। तो बीज में वृक्ष है, वृक्ष में बीज है। आज वो ये कह रहे हैं कि ऊर्जा पुंजों के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा पुंज है। ओपन हाइपर का एक विज्ञानी कहता है, यदि कोई मुझसे पूछेगा कि क्या परमाणु स्थिर है, मैं कहूंगा नहीं। क्या वो चलायमान है, मैं कहूंगा नहीं। क्या ये परिवर्तनशील है, मैं कहूंगा नहीं। क्या ये अपरिवर्तनीय है, मैं कहूंगा नहीं। क्या वो कण है, मैं कहूंगा नहीं। क्या वो तरंग है, मैं कहूंगा नहीं। ये भी नहीं, वो भी नहीं तो है क्या? इसी बात को हमारे पुरखों ने, उपनिषदकारों ने पहले कहा था, तदेजति, वो चलता है, तन्न एजति, वो नहीं चलता। तद दूरे, वो दूर भी है। तदु अंतिके, वो पास में भी है। तदु अंतरस्य सरस्य, वो हमारे अंदर भी है। तदु सर्वस्य से बाहर, वो बाहर भी है। तो 21वीं सदी के प्रारंभ का विज्ञान अपने हिंदू चिंतन के निकट आता चला जाता है। उसको ही पुष्ट करना। हमारे मनीषियों ने बाहरी जगत का किस प्रकार का विचार किया? हमें कहा कि जगत रोज बदल रहा है, नित्य परिवर्तनशील जगत है। आज से 50 साल पहले अहमदाबाद ऐसा नहीं था। आज से 50 साल के बाद अहमदाबाद ऐसा नहीं रहेगा। 50 साल पहले हमें से बहुत से लोग नहीं थे, 50 साल के बाद यहां बहुत से बैठे नहीं रहेंगे। नित्य बदल रहा है। तब रोजा इस नित्य बदलते हुए इस परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई चीज है क्या जो नहीं बदलती? तब उनके ध्यान में आया कि हाँ, जैसे समुद्र के सतह के ऊपर अनेक ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, कोई लहरें बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, लेकिन ये सब सतह के ऊपर उठती हैं। अगर आप गहराई में चले जाओगे, वहां पर बिल्कुल शांत जल रहेगा, ऊपर की लहरों का कोई असर वहां पर नहीं होगा। वैसे एक पर्वत तो सब जगह पर भरा हुआ है, उस पर्वत के ऊपर जो लहरें उठती हैं, ये नाम रूपात्मक जगत है। वो उसी में से निकलता है और उसी में समा जाता है। अव्यक्तादि भूतानि व्यक्तमध्यात्म अव्यक्त निधन एवं तत्र का परिदेव। उस अव्यक्त में से व्यक्त सृष्टि निकलती है और जाकर के उसी अव्यक्त में चली जाती है। हमारे उपनिषदकार कहते हैं कि जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से सारा जाला निकालती है और निकाल करके सब जगह पर जाला बुनती है और स्वयं उसमें बैठ जाती है, और बाद में उस सारे जाले को अपने समेट लेती है। परमात्मा भी अंदर से संपूर्ण सृष्टि को बाहर निकालता है और फिर उस सृष्टि को फिर से ले लेता है। अभी परसों का समाचार है कि पश्चिम के जितने विज्ञानी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड आज जो बना है विस्फोट के बाद, बिग बैंग, तो कैसा हुआ?
तो ट्रिलियन ऑफ सेकंड में बिल्कुल एक अत्यंत छोटे से कण से और इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड को व्याप हो गया, ये ट्रिलियन ऑफ सेकंड। अगर एक सेकंड का वो हजारवां करोड़, 10,000वां करोड़ हिस्सा, ट्रिलियन ऑफ सेकंड। और हमारे यहां पर कहा कि भगवान ने इच्छा की अनेक होना है तो हो गया। तो इस प्रकार से अब वो जो परमात्मा तत्व है या जिसको हम एक चेतन प्रकृति कहते हैं, तो वो कैसी है उसके बारे में कहा, वो भी निराकार निर्विकार निरंकार अनादि अनंत है। तो इसलिए वह जो बाहर में परमात्मा तत्व है, हमारे अंदर का जो तत्व वो एक ही है। और इसलिए अपने अंदर के आत्म तत्व का विस्तार करते करते अंदर में परमात्मा तत्व तक पहुंचना, यही वास्तव में अपने जीवन का, हिंदू जीवन का और सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। तो इसको हमने और पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में रखा हुआ है। परमात्मा के साथ सोचा उसको हमने मोक्ष कहा। तो मैं कहा कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति को की कामनाएं होती, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए साधन चाहिए। उन साधनों को हमारे यहां अर्थ कहा है, लेकिन ये अर्थ और काम इसको हम किस प्रकार से अर्जन करें, ये इस प्रकार से अर्जन करें ताकि दूसरे को भी कोई कष्ट न हो। और इसलिए वो कहते हैं कि पहले प्रिय पुरुषार्थ धर्म और अर्थ काम है। प्रत्येक व्यक्ति की कामना होती है जिसकी पूर्ति हेतु साधन अर्थात अर्थ चाहिए, किंतु साधनों को जिताना काम इस ढंग से करने के लिए कहा गया है कि व्यक्ति समाज और प्रकृति के बीच विद्यमान सामंजस्य संतुलन न बिगड़े। इसी सामंजस्य और संतुलन के नियमों को हमारे यहाँ धर्म कहा गया है, जिसका अंग्रेजी भाषा में कोई पर्याय नहीं है। आज अनेक संभ्रम इसलिए पैदा हुआ है कि हमने धर्म को रिलीजन कह दिया, हिंदू रिलीजन, यही तो मूलतः गलत है। हमारे रिलीजन का शब्द है पंथ। पंथ एक है, धर्म एक ही है और दुनिया में एक ही है, सनातन धर्म। और इसी सनातन धर्म को हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपिता महर्षि अरविंद ने कहा है कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता है सनातन धर्म। सनातन धर्म के लिए यह देश जिएगा, सनातन धर्म के साथ में विकास करेगा, और सनातन धर्म में नष्ट होने की योग्यता होगा तो ये देश नष्ट हो जाए। अपने जीवन का एक मिशन। तो इस पुरुषार्थ चतुष्टय रूपी व्यवस्था के समय प्रभु जी कहते हैं एकात्मता की अनुभूति इस आधार पर करना कि हम सब में एक ही तत्व विद्यमान है। इसमें अलग अलग अस्तित्व मानकर फिर भाईचारे का घोष करने वाली बात नहीं है। सारा समाज हमारा, इससे सहज भ्रातृभाव की उत्पत्ति, इसी में से दायित्व बोध कि अपनी शक्ति बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए जो प्राप्त हो उसका वितरण करना, जिससे सबको अधिकाधिक सुख मिले। इस वितरण के लिए वस्तुओं और साधनों का अधिकाधिक निर्माण करना भी आवश्यक होता है। इस स्थिति में अन्य समस्या सामने आती है कि अधिकाधिक सुखोपयोगी वस्तुओं और साधनों के निर्माण उसका वितरण करने से उपभोग की प्रवृत्ति अनियंत्रित हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्म के साथ चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष यानी जीवन लक्ष्य का स्मरण रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य भोग नहीं है, इसलिए वह उपभोग का दास नहीं बन सकता। मनुष्य उनका स्वामी है, इसलिए वह उनका उपयोग जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करेगा और तब सर्व सुख संपन्न जीवन मोक्ष पुरुषार्थ से प्रेरणा ग्रहण करते हुए त्याग में हो सकेगा। इसलिए स्वयं पूरा परिश्रम करते हुए अधिकाधिक वस्तुओं की प्राप्ति और वितरण करना और व्यक्तिगत उपभोग के लिए उनका संग्रह नहीं करना, यह अपना कर्तव्य बन जाता है। यह लक्ष्य हमारे सामने है। इस सिद्धांत के आधार पर जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम तैयार होंगे वो सब उपयुक्त कहे जाएंगे। अर्थात परम पूज्य गुरु जी के
और यह जो जीवन दर्शन है, इस जीवन दर्शन को हम ठीक प्रकार से समझ लेते हैं तो अपने 33 वर्ष के कार्यकाल में परम पूज्य गुरु जी ने जो कुछ किया और जो कुछ कहा, उन सब की योग्य प्रकार की संगति बैठती है कि उन्होंने स्वरूप में देखा और इसी को आधार मान करके उन्होंने जो पाश्चात्य विचारधाराएं थी, सारी विचारधाराओं का भी उन्होंने उस समय विचार किया कि सारी पाश्चात्य विचारधाराएं जो कहती हैं, तो उसमें से एक ये कहा जाता है कि भाई और दुनिया के अंदर अगर जागतिक एकता अगर करना है तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जागतिक एकता के लिए आवश्यक है सब मिलकर एक ही हो जाए, उनमें किंचित मात्र विभिन्न अलग है और जीवन के सभी क्षेत्रों में एक रूपता हो। इसके विपरीत दूसरा विचार यह भी है कि भिन्न भिन्न मनुष्य समूह राष्ट्र के रूप में अपना जीवन बनाए रखते हुए भी परस्पर स्नेह से रहें और सामूहिक एकता की अनुभूति करते जाएं। ये दोनों विचार बड़े लोग लेकर के चल रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारे तत्व ज्ञान के अनुसार सत्व, रज और तम इन तीन तत्वों के बीच असंतुलन हो जाने के कारण ही हम विश्व की उत्पत्ति हुई है। इन तीन प्रवृत्तियों में गुण सामने उत्पन्न होकर के परिपूर्ण संतुलन हो जाए तो विश्व अपनी अव्यक्त स्थिति में वापस लीन हो जाएगा। अतः असमानता प्रकृति का अविभाज्य घटक है और हमें उसके बीच रहना है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि इस असमानता को सीमा में रखें और उससे उत्पन्न होने वाली कटुता को हम निकाल दें। यह जो एक गुरु जी का जीवन दर्शन था, इसी जीवन दर्शन को उन्होंने 33 वर्षों तक पूरी तरह से जिया और उसी आधार पर जितने भी विभिन्न प्रकार के संकट आए, क्योंकि उन्होंने जब प्रारंभ किया था तो उस समय पर अत्यंत कठिन परिस्थिति में सत्संग चालक पद का भार संभाला था। हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन की घोषणा कर दी थी और इसको प्राप्त करने के लिए हम सब प्रकार के उपायों का अवलंबन करेंगे, ये उन्होंने तब से कहा था। उस समय हमारे कांग्रेस के नेता कहते थे कि देश के विभाजन की बात करना इज अ फैंटास्टिक नॉनसेंस। गांधी जी कहते थे हमारे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, देश के टुकड़े नहीं होंगे। सारी जनता को लगा कि वाह बहुत अच्छी बात है, उन पर विश्वास किया सबने। हम लोग भी विश्वास करते थे, सब करते थे, लेकिन इधर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रवृत्ति चल रही है, उस तुष्टीकरण की प्रवृत्ति के कारण यह प्रवृत्ति आगे बढ़ती जाएगी, इसका संकेत परम पूज्य गुरु जी को हो चुका है। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन किया था 1922-23 में, उसमें से विभाजन के बीज बोए गए और वही आगे चल करके जो है मुस्लिम लीग के विभाजन के, देश विभाजन के प्रस्ताव के रूप में पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए, हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते। इस प्रकार विराटवाद का सिद्धांत उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया। आज हमारे जितने सेकुलर पंथी लोग हैं वो संगठन पर आरोप लगाते हैं कि गुरु जी ने विराटवाद का सिद्धांत, हमने तो कभी विराटवाद कहा ही नहीं है कि ये एक राष्ट्र है। अब इस राष्ट्र के अंदर रहने वाले किसी भी मजहब को मानने वाले हो, वो सबके सब इस देश के राष्ट्रीय है, वो सबके सब हिंदू हैं। हिंदू किसी उपासना पद्धति का नाम नहीं है, ये जीवन दर्शन का नाम है, ये जीवन की पद्धति का नाम है। और ये बात सर्वोच्च न्यायालय के 3 निर्णयों के द्वारा भी स्पष्ट हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू जो है रिलीजन नहीं है, हिंदू इट इज ए वे ऑफ लाइफ, इट इज ए व्यू ऑफ लाइफ। ये जीवन पद्धति है और ये जीवन का दृष्टिकोण है, जीवन दृष्टि है। और यह जीवन दृष्टि अपने हिंदू जीवन के अध्यात्म के ऊपर आधारित है। इसलिए सदा सबका विरोध करते रहे, लेकिन ये जो तुष्टीकरण वाला मामला चला, अब उसके पीछे इस प्रकार का प्रतिज्ञान हो सकता है कि भाई गांधी जी को लगता था कि अंग्रेजों से लड़ना है, इसलिए और मुसलमानों को साथ दे ले। और अंग्रेज चालाक था, वो क्या
उनके साथ तो मत जाना। तो मुसलमान जो है वो और अंग्रेजों के हाथ में मोहरे के रूप में काम कर रहे थे, और हमारे लोग मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए उनके सब प्रकार की बातों को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसके कारण देश का नुकसान हो रहा है। लेकिन आज सजा पर यह भी आरोप लगता है 1942 के आंदोलन में आपने क्या किया? हमने तो बड़ा आंदोलन किया। तो 1942 का जिस समय आंदोलन शुरुआत करो या मरो, उस समय अपने बहुत से प्रचारकों के मन में, स्वयंसेवकों के मन में भी इस प्रकार का विचार आया कि देश की स्वतंत्रता को हमने अपना लक्ष्य माना है, क्योंकि उस समय संधि की जो प्रतिज्ञा थी वो ये थी अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना। तो चूंकि हमको राष्ट्र को स्वतंत्र करना है, इसलिए हमको इसमें भाग लेना चाहिए। तो उस समय पर दत्तोपंत ठेंगड़ी ये वहां केरल में प्रचार है, और परम पूज्य गुरु जी मंगलूर में आए। तो कई प्रचारकों को पत्र लिखा कि आप जाके गुरु जी से बातचीत कीजिए कि हम सब लोग की इच्छा है कि संघ को उसमें पूरी शक्ति के साथ में भाग लेना चाहिए। इसलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी गए, गुरु जी से बात की। तो गुरु जी ने उनसे कहा कि हम चूंकि प्रतिज्ञा देते हैं कि अपने राष्ट्र को हम स्वतंत्र करेंगे, इसलिए स्वयंसेवकों के मन में और अपने कार्यकर्ताओं के मन में इच्छा पैदा होना, इसमें पूरी शक्ति के साथ भाग लेना चाहिए। तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, स्वाभाविक है। किंतु सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, उन्होंने देश में और भी लोग स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों से बातचीत करके, और इस स्वतंत्रता आंदोलन में सबकी शक्ति एक साथ लगे, इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया। खैर, हम लोगों से नहीं पूछा, तो इसलिए कोई नाराज होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन जब कोई आंदोलन का हम और विचार करते हैं, तो यह आंदोलन आगे कौन कौन सी परिस्थितियों में जाएगा, इसकी एक मोटी रूपरेखा क्या है, और अगर ऐसी परिस्थिति आई तो उस समय क्या करना चाहिए, उसकी भी रणनीति को तैयार कर, ये भी नहीं किया गया। और जो ही उन्होंने घोषणा की कि हम इस प्रकार का आंदोलन करेंगे, सारे नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, और सारा का सारा आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। और इसलिए इस आंदोलन की सफलता संदिग्ध है, और इसलिए हमने तय किया कि संघ के नाते सब इसमें भाग नहीं लेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जिसको जाना हो तो 1930 में जैसे डॉक्टर साहब गए थे वैसे जा सकते हैं, और ऐसे कुछ लोग व्यक्ति रूप से गए, विशेष रूप से। और विदर्भ के अंदर चिमूर राष्ट्रीय करके जो जिले, दो स्थान है, वहां पर तो पूरे इसको सपुर्द कर दिया था, खाने के ऊपर तिरंगा लगा दिया था, और ऐसा करने में हमारे बहुत से स्वयंसेवक भी थे। बाद में अंग्रेजों ने जो है उसको कुचला और इन सबको गिरफ्तार किया, राजद्रोह के ऊपर उनका मुकदमा चलाया। उसमें 9 लोगों को फांसी लगी, फांसी की शिक्षा मिली, और उस फांसी की शिक्षा में 2 लोग अपने स्वयंसेवक थे, एक बाबूराव भोपे और एक बाबूराव देशपांडे। मैं बाबूराव देशपांडे करते हैं बनवासी कल्याण आश्रम के जो संस्थापक है, बाबा साहब देशपांडे। इन दोनों को भी जो है वो फांसी की सजा मिली। 30 लोगों को आजन्म कारावास मिला, जिसमें 9 अपने संगठन के स्वयंसेवक और बाकी अलग अलग। बाद में जब अंग्रेजों से समझौता हो गया तो ये लोगों की सारी चीजें छूट गई, लेकिन लोगों ने बाहर दिया। लेकिन ये भी कहा गया था कि इनको बाहर से सब प्रकार की स्वतंत्रता करेंगे। तो अंग्रेजों के गुप्तचर जब इनके पीछे पड़ते थे तो उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपने घर में ठिकाना, उनको छिपा करके रखना, ये काम हमने स्वयं ने किया है। अरुणा आसाफली ये स्वयं दाना हंसराज जी ने यहाँ पर थी, 15 दिन होकर हंसराज जी यहाँ पर दिल्ली में रही, छिपा कर उनको रखा था। साने गुरु जी उनको छिपा कर रखा था। उसी तरह अच्युतराव पटवर्धन, ऐसे जो सत्ता थे आपने स्वयं उनको सब छिपा करके रखा। तो बाहर से जितना समर्थन कर सकते उतना समर्थन किया। इसके बाद भी, और लोग कहते हैं कि 42 के कारण इस देश का स्वतंत्रता हुई, 42 के कारण नहीं,
ये तो नेताजी नेता है। और नेताजी 1942 में आने वाले थे और इसलिए पुणे में संघ शिक्षा वर्ग था। उस समय पर परम पूज्य गुरु जी की व्यवस्था में माधवराव देशपांडे करके उन्होंने जो आगे चल करके सहकार महर्षि करके सहकारिता क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम हुआ। तो ऐसे जो माधवराव देशपांडे थे उनको गुरु जी ने कहा कि सारे संघ चालकों को बुलाओ। वो सब संघ चालकों को बुलाया गया और उनकी एक बैठक अभ्यंतर वकील यहाँ पर पास हुई और वहां नासिक के जो संघ चालक थे 20 संघ चालक थे महाराष्ट्र के, वो सबके सब आए थे। तो नासिक के जो संघ चालक थे राघव साठे, उन्होंने लोगों के साथ कहा कि नेताजी के साथ सेना आ रही है, आजादी में फौज आ रही है, आप लोग अपने अपने जिले में सब प्रकार की तैयारी कीजिए। कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कितने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए जा सकते हैं। और जैसे नेताजी की और सेना आगे बढ़ेगी वैसे अपने अपने जिलों को आप में विद्रोह कर दीजिएगा। आपको इसके आगे कोई सूचना नहीं मिलेगी, आपको सुबह अपनी बुद्धि से सोच करके काम करना है। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर परम पूज्य गुरु ने छोटा सा भाषण दिया जिसको उन्होंने कहा कि राजाओं साठे जो बात बताइए उसको ध्यान रखिए। नेताजी का यह जो प्रयत्न चल रहा है उसमें हमारा भी साथ अगर मिल गया और उसके कारण देश को हम स्वतंत्र कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन मान तो नहीं हुआ तो स्वतंत्रता का एक प्रयत्न असंभव। ऐसा छोटा सा उन्होंने भाषण वहां पर दिया अर्थात। लेकिन अब नेताजी की सेना उसे आजाद नहीं, उसने आई नहीं, वो तो बहुत आगे है। तो 1945 के अंदर और वो आकर के इंफाल तक पहुंचे। लेकिन बाद में जब जापान के ऊपर बम पड़ गया, एटम बम, पहला एटम बम दुनिया के अंदर जापान में पड़ा, हिरोशिमा नागासाकी पूरी तरह साफ हो गया तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसलिए सेना जी को जो नेताजी को जो रसम मिल रही थी वो सब बंद हो गए। नेताजी को पीछे हटना पड़ा और बाद में ये घोषित कर दिया गया कि वो ताइवान से उड़े थे, विमान जो है ध्वस्त हो गया। गलत है, विमान ध्वस्त नहीं है, खबर उड़ाई गई थी। नेताजी वहां से चलते हुए और सीधे रशिया पहुंचे थे। रशिया उस समय अंग्रेजों से मिल गया था, लेकिन रशिया ने अपनी जेल में नेताजी को अत्यंत ही और सुरक्षा के साथ आदर के साथ में रखा। हमारे राष्ट्रपति अपने उस समय बाद में राष्ट्रपति बने, उस समय अपने राजदूत थे राधा कृष्णन और विजयालक्ष्मी पंडित, ये दोनों उनसे जाकर के बात करके आई थी और दिल्ली में इसके अंदर। और वो बोलने के लिए खड़ी हुई कि मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहती हूँ कि नेहरू जी ने ऐसा कर दिया, चुप रहो, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर उनका नाम घोषित हो जाएगा तो सारी जनता उनके पीछे खड़ी हो जाएगी, ये कहेंगे नहीं। 1953 में वो भारत आए थे और 1985 तक रहे गुमनामी बाबा की। उसके बारे में बहुत बड़ी पुस्तक प्रकाशित की है, अनुज धर करके है, उसने बहुत बड़ी पुस्तक प्रकाशित काफी खोजबीन की है। और उस खोजबीन के आधार के ऊपर मुखर्जी कमीशन की स्थापना हुई है, मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट करके आने की। और 1956-57 में एटली आए थे जो पहले प्रधानमंत्री थे, जिनके समय में इस देश को स्वतंत्रता मिली थी। तो वो कलकत्ता है, तो कलकत्ते में राजभवन में थे और राजभवन में उस समय पर कार्यकारी अध्यक्ष थे चक्रवर्ती करके। तो एक दिन रात्रि को बातचीत करते समय उन्होंने उनसे पूछा कि 1942 का आंदोलन तो असफल हो चुका था और द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी, तो ऐसी अवस्था में आप भारत छोड़ करके क्यों गए? तब उन्होंने कहा कि हम आंदोलन के कारण भारत छोड़ करके नहीं गए, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण गए। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ साथी जो पकड़े गए, जिन पर लाल किले में मुकदमा चला, उसके कारण अपनी सेना को बड़ा संतोष हो गया और बंबई में जलसेना में और दिल्ली में वायुसेना में विद्रोह हो गया। अंग्रेजों के काम खड़े हो गए कि जो सेना के बलबूते पर आज तक इस भारत को अपने कब्जे में रख के आए, वो सेना अगर हमारे खिलाफ हो जाएगी तो हम तो दो दिन नहीं रह सकेंगे। इसलिए उन्होंने गुपचुप संपूर्ण सेना में एक रायशुमारी की कि आपके हिसाब से
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी पर मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? 80% लोगों ने कहा नहीं चलना चाहिए, हम भी वहां पर होते तो यही करते। तब उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की स्थिति है तो ऐसी अवस्था में यहाँ से छोड़ करके जाना उचित है। और 1885 में उन्होंने तय करके रखा था कि जब कभी अंग्रेज भारत छोड़ करके जाएंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में विभाजित करके जाएंगे, विभाजित करके गए। जब गुमनामी बाबा के नाते से यहाँ पर बैठे थे उस समय पूजनी गुरु जी का परोक्ष रूप से उनका कुछ पत्र व्यवहार था, वो पत्र व्यवहार का कोई प्रमाण तो अपने पास नहीं है, लेकिन एक संकेत जरूर इस प्रकार का पत्र में मिला हुआ कि जिसके अंदर ऐसा लगता है कि उनके संबंध जो हो। आगे चल करके क्या हुआ, और इस राष्ट्र का यह जो हमारा जो हिंदू राष्ट्र है उसका इस हिंदू चिंतन के आधार पर एक युगानुकूल सामाजिक आर्थिक रचना कैसी होनी चाहिए, इसके संबंध में प्रभु जी गुरु जी ने जो प्रयत्न किए, इसका विचार हम सब लोग कल करें। એકતા મંત્ર થશે, ત્યારબાદ આપણું આગળનું વ્યાખ્યાન સંપન્ન થશે। એકતા મંત્ર એક સુંદી જોડાવ પછી સાંગીત ગાવાનું છે। यं वैदिका मंत्र दृश पुराणा